अक्टूबर 2024 तक दुनिया भर में लगभग 5.52 बिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता थे, जो वैश्विक आबादी का 67.5% था। लगभग पूरी दुनिया इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अपनी उंगली के एक टैप से आप कहीं भी किसी से भी जुड़ सकते हैं। यह कितना आकर्षक है। जब आप घर से दूर होते हैं और अपने परिवार को याद करते हैं तो एक वीडियो कॉल आपका दिन रोशन कर सकता है। या हो सकता है कि आप इस वीडियो को उस जगह से मीलों दूर से देख रहे हों जहां मैंने इसे बनाया था। यह इंटरनेट की शक्ति है। यह अब केवल एक उपकरण नहीं है, यह हमारे दैनिक जीवन और पूरी दुनिया के लिए एक आवश्यकता है। तो इंटरनेट क्या है, यह कैसे काम करता है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए जाएंगे, तो देखते रहिए। सरल शब्दों में, इंटरनेट अदृश्य धागों का एक समूह है जो हमें दुनिया में कहीं भी रहने पर भी जोड़े रखता है। ये अदृश्य धागे तार हैं जिन्हें हम अक्सर नहीं देख पाते। तो ये हमें कैसे जोड़ता है? अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी दुनिया भौतिक तारों के माध्यम से जुड़ी हुई है, तो आपको लगेगा कि मैं बकवास कर रहा हूं। लेकिन यह सच है। यही तार भारत को अमेरिका, रूस और कई अन्य जगहों से जोड़ते हैं। आइए एक नजर डालते हैं कि कैसे ये तार पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां तार बिछाए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको देश के अंदर कोई तार न दिखे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तार समुद्र के नीचे बिछाए गए हैं। लेकिन ये तार पूरी दुनिया में कैसे बिछाए जाते हैं? 1850 के दशक में उन्होंने तार बिछाने के लिए जहाजों का उपयोग करना शुरू किया और तब से यह विकसित हुआ है और इंटरनेट की बैकबोन बन गया है। अब हम समझते हैं कि यह दुनिया से कैसे जुड़ा है, लेकिन ये तार देश के भीतर कैसे जुड़ रहे हैं। हर देश के अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता होते हैं जो पूरे देश को तारों का उपयोग करके जोड़ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। भारत में जियो, एयरटेल, बीएसएनएल और कई अन्य हैं। वे देश के भीतर तार बिछाते हैं और उन्हें बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं उन तारों के बीच में मोबाइल टावर हैं जो मूल रूप से इंटरनेट प्रदान करते हैं। आप सोच रहे होंगे, मैं बिना किसी तार को जोड़े अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप का उपयोग करता हूं, तो यह कैसे काम कर रहा है? अब तक हम समझते हैं कि टावर इंटरनेट प्रदान करते हैं, लेकिन यह हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है? दो तरीके हैं, एक राउटर के माध्यम से और दूसरा सेलुलर नेटवर्क के माध्यम से। जब आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है तो आपको एक राउटर मिलता है जो आपके नजदीकी टावर से एक तार से जुड़ा होता है। वह राउटर आपके घर तक इंटरनेट प्रदान करता है। अगर आप मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पास का टावर आपको इंटरनेट उपलब्ध कराता है। लेकिन दोनों ही मामलों में डिवाइस से कोई वायर कनेक्शन नहीं होता है ना? तो यह कैसे कनेक्ट होता है? यह दुनिया को जोड़ने का आखिरी कदम होगा। आपका वाईफाई राउटर या मोबाइल नेटवर्क आपके घर में डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसे वायरलेस कनेक्शन कहा जाता है। हालांकि यदि आपका डिवाइस वाईफाई का समर्थन नहीं करता है, तो आप अपने लैपटॉप और वाईफाई राउटर के बीच एक लैन केबल कनेक्ट करके वायर्ड कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह कैसे शारीरिक रूप से जुड़ता है। अब हम इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आइए जानें कि इंटरनेट हमें वीडियो, इमेज और सॉन्ग देखने में कैसे मदद करता है, जो दुनिया के किसी अन्य हिस्से में बनाए जा सकते हैं। आपने आईपी एड्रेस नाम की किसी चीज के बारे में सुना होगा, जो एक तरह की विशिष्ट पहचान संख्या है। तो हर डिवाइस का अपना एक अलग आईपी एड्रेस होता है और इंटरनेट आपको उस आईपी एड्रेस से जानता है। यह भारत में आधार कार्ड नंबर की तरह है। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि इसका इंटरनेट से क्या लेना देना है? ठीक है, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं, तो आप अपने डिवाइस में सेव किए गए नाम का इस्तेमाल करके उसे ढूंढते हैं। इसलिए आपको अपने दोस्त का नाम जानना होगा जो आपने सेव किया है। उसी तरह अगर इंटरनेट आपको मैसेज भेजना चाहता है तो उसे नाम की जरूरत होती है ताकि मैसेज उस नाम पर भेजा जा सके। अब मान लीजिए इंटरनेट ने इसे जैक के नाम से सेव किया है। आपको याद होगा, इंटरनेट के अरबों दोस्त हैं जिन्हें वह मैसेज भेज सकता है, हमारे दोस्तों के विपरीत। इसलिए कई जैक हो सकते हैं जो इंटरनेट के लिए यह पता लगाना असंभव बनाते हैं कि किस जैक को मैसेज भेजा जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आईपी एड्रेस बनाए जो हर डिवाइस के लिए अलग अलग होते हैं और जैक की तरह पता लगाना कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए हमारे पास मैसेज भेजने के लिए तार है और डिवाइस की पहचान करने के लिए नाम है। लेकिन हमने उस बॉक्स का जिक्र नहीं किया जो उन सभी वीडियो, इमेज, टेक्स्ट और अन्य चीजों को सेव करता है जिन्हें हम सर्च करते हैं। तकनीकी शब्दों में उन बॉक्स को सर्वर कहा जाता है। बस इतना ही कहना है कि ये बॉक्स इंटरनेट चलाने के लिए सबसे शक्तिशाली बॉक्स है। लेकिन अभी के लिए बस उन बॉक्स को स्टोरेज कंटेनर के रूप में कल्पना करें और याद रखें, वे बॉक्स भी कंप्यूटर हैं और आईपी एड्रेस के साथ इंटरनेट से जुड़े हैं। दुनिया भर में ऐसे कई बॉक्स हैं।
गूगल के अपने बॉक्स हैं, जोमाटो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सभी के पास अपने डेटा को स्टोर करने के लिए अपने बॉक्स हैं, जैसे वीडियो, इमेज, टेक्स्ट और ऑडियो इत्यादि। मान लीजिए कि आप मेरे वीडियो खोजना चाहते हैं। आप मूल रूप से YouTube खोलते हैं और मेरे वीडियो को खोजते हैं। एक बार जब आप इसे ढूंढ लेते हैं तो आप इसे चला सकते हैं। यह कितना आसान है। अब सोचें कि यह पर्दे के पीछे कैसे काम करता है। अब जो कुछ भी हमने अब तक सीखा है उसे जोड़ने का समय है। पहला कदम, मेरे वीडियो को खोजने के लिए एक डिवाइस का उपयोग करें और उस डिवाइस को वाईफाई या लैन के माध्यम से कनेक्ट किया जाना चाहिए। साथ ही डिवाइस का एक आईपी पता होता है जिसका उपयोग इसे पहचानने के लिए किया जाएगा। इसके बाद जब आप मेरे वीडियो खोजते हैं तो यह राउटर को अनुरोध भेजेगा कि मैं एक वीडियो ढूंढ रहा हूं। फिर यह उन टावरों पर अनुरोध को पुनर्निर्देशित करेगा। उन टावरों को उन बक्सों को खोजने की जरूरत है जहां मेरा वीडियो संग्रहित है ना? तो वे मेरे वीडियो को खोजने के लिए उस सर्वर के आईपी पते का उपयोग करेंगे। अगर मैं आपसे आपके दोस्त का आधार कार्ड नंबर पूछूं, जो शायद आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप अपने दोस्त का नाम आसानी से बता सकते हैं, तो मानव का स्वभाव नंबर नहीं बल्कि टेक्स्ट को याद रखना है, जबकि मशीन का स्वभाव टेक्स्ट नहीं बल्कि नंबर को याद रखना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आप YouTube खोलते हैं तो आप YouTube IP पता नहीं लिखते हैं, आप बस YouTube टाइप करते हैं या डायरेक्ट ऐप खोलते हैं। अब जब आप खोज करते हैं तो वह YouTube नाम डोमेन लुकअप सिस्टम या DNS नामक सिस्टम का उपयोग करके IP पते में परिवर्तित हो जाता है। अब मशीन YouTube का IP पता जानती है। तो अब मेरा वीडियो खोजना आसान है क्योंकि हम जानते हैं कि किस सर्वर या बॉक्स को देखना है ना? चूंकि सभी सर्वर या बॉक्स भी उन तारों से जुड़े होते हैं, इसीलिए मेरा अनुरोध तारों के माध्यम से यात्रा कर सकता है और दुनिया के किसी भी हिस्से से उस बॉक्स से वीडियो प्राप्त कर सकता है। अंत में हमारे डिवाइस IP पते का उपयोग करके उस वीडियो को फिर से हमें भेजें। इस तरह आप इंटरनेट का उपयोग करके वीडियो देखते हैं और इस तरह यह आकर्षक तकनीक इंटरनेट काम करती है। मुझे पता है कि यह थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कुछ उपयोगी मिला होगा। अगर यह आपके लिए कुछ उपयोगी है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कृपया बेल आइकन दबाना न भूलें।